रोजगार सहायकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल में सरपंच संघ का मिला सहयोग, मांगे की जाए पूरी। खबर पर कि रीवा जिले के प्रदेश भर में रोजगार सहायक संघ अपनी मांगों को लेकर लगभग 1.5 माह से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। वहीं जिले के हनुमाना जनपद के अंतर्गत भी रोजगार सहायकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल होने के कारण पंचायत का काम पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वहीं सरपंच संघ का भी मांग की गई है एवं समर्थन किया गया है रोजगार सहायकों की सरकार तत्काल मांग पूरा करे ताकि काम सुचारू रूप से चल सके। वहीं पूरी तरह से पंचायतों के काम प्रभावित हो गए हैं। सरपंच संघों के द्वारा मांग की गई है कि रोजगार सहायकों की तत्काल मांगे पूरा किया जाए। क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, 1 महीने से लगभग जीआरएस जो है हड़ताल में है और हमारा जो मऊगंज विधानसभा क्षेत्र है, खासतौर से हनुमाना जनपद पंचायत यूपी के बॉर्डर से लगा हुआ है और जब रोजगार सहायक पूरी तरह से कलमबंद हड़ताल पर हैं तो यहाँ के मजदूर उत्तर प्रदेश पलायन कर रहे हैं। जब रोजगार सहायक मास्टर नहीं निकालेंगे तो उनको काम के लिए कहीं न कहीं ढूंढना पड़ेगा। तो सरकार इसमें पूरी तरह से अक्षम है, या तो सरकार के पास पैसा नहीं है, मजदूरों से काम नहीं कराना चाहती है। और आज नरेगा में कहती है जितना काम उतना दाम। अगर रोजगार सहायक सचिव के बराबर काम करता है तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार घोषणा कर चुके हैं कि रोजगार सहायकों को हम ट्रांसफर नीति लागू करेंगे और इनकी हर मांग मानेंगे। जिस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायिका की और सचिव जो वापस आए, इसी तरह से रोजगार सहायकों की जो मांग है, जायज़ मांग, उनसे बात करें मुख्यमंत्री और उनको वापस लाएं और हनुमाना जनपद पंचायत के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश के रोजगार सहायकों की हड़ताल खत्म हो और जो मजदूर बाहर पलायन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए उनको रोका जाए और ग्राम पंचायतों में काम खोला जाए। नरेगा के माध्यम से बहुत सारे लोगों पंचायतों के पास सुदूर सड़क की व्यवस्था है, तालाब की व्यवस्था है। जब काम नहीं चल रहा है तो कहीं न कहीं मजदूर भूखों मरेगा नहीं, तो अपने काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। और इसकी हम लोग अगर मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री भी 24 अप्रैल को रीवा में आ रहे हैं सेफ ग्राउंड में, और हम सरपंच संघ के अध्यक्ष आनंद मिश्रा जी के साथ मिल करके रोजगार सहायक की मांग के साथ साथ अपने मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के लेबरों मजदूरों के संबंध में मुख्यमंत्री को हम लोग घेरेंगे कि भाई इनकी जो जायज़ मांग हो आप चर्चा करिए और मजदूरों को काम के लिए आप रोजगार सहायकों को बोले कि मास्टर निकालें। और हमारे खासतौर से हमारे हनुमाना जनपद पंचायत में अभी हम लोगों की तनख्वाह जो 4250 थी 3 महीने की, वो और 1750 4 महीने की, वो 7 महीने की तनख्वाह लगभग 18 हज़ार रुपये यहाँ के मतलब कर्मचारियों की उदासीनता के कारण जनपद सदस्य, जनपद उपाध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष की राशि सरपंचों के साथ साथ ट्रेजरी में वापस चली गई। ये हम लोगों के इस भीषण गर्मी में कोई अपनी लड़का पढ़ा रहा है, हम कहते हैं कि नहीं पंचायतों में काम चल रहा है, हम लोग अपना 1700-1800 पाते, उसमें अपने बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था करते, जो मजदूरों की व्यवस्था होती वो काम करते। इसलिए हमारा आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, आप चौथे स्तंभ हैं, माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन तक ये बात पहुंचाइए कि रोजगार सहायक की जो जायज़ मांग हो उसको बात करके और उनको वापस लिया जाए और हम लोगों के पंचायतों में मास्टर की व्यवस्था करके लेबरों को काम कराया जाए। हमारी यही रोजगार सहायकों के साथ आज बैठ करके लोगों से, रोजगार सहायकों से चर्चा किए हैं कि इन लोगों की जायज़ मांग मानी जाए। 2 माह होने वाला है, सरकार गहरी निंदा में सो रही है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आप 2 माह की बात कर रहे हैं, सरकार पूरी तरह से अक्षम है, सरकार के पास कोई बजट नहीं है। आप जीआरएस के माध्यम से, सचिव के माध्यम से आप पता करिए कि जो 1,50,000 प्रधानमंत्री आवास की राशि मिलती है, 2-2, 3-3, 4-4 महीनों से लोगों की आवास की किस्त नहीं मिल रही है, उनका मास्टर नहीं, जब 2 महीने से रोजगार सहायक हड़ताल में है तो उनकी किस्त नहीं मिल रही है और उनका जो है तो आवास का पैसा नहीं आ रहा है, उनकी मजदूरी नहीं आ रही है। तो जब सरकार के पास कुछ ही नहीं है तो सरकार अक्षम है। अगर हम रोजगार सहायक मास्टर निकालेंगे, अगर 50,000 का मास्टर निकल रहा है एक पंचायत में तो 40,000 की मटेरियल की व्यवस्था होगी, तो एक पंचायत में हफ्ते में 90,000 रुपये महीने बच रहा है। तो सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार रोजगार सहायक के साथ उनकी जायज़ मांगों को नहीं मानना चाहती है। 2 महीना नहीं, चाहे 4 हड़ताल पूर्वक पंचायतों में सभी काम पूर्ण से बंद है और हम लोग जो है, जैसा कि हमारे बगल वाले अमितलाल जी बताए कि पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और हमारे यहाँ रोजगार न होने की वजह से लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए मैं तो सरकार से अनुरोध करूंगा कि रोजगार सहायकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनकी मांगों को मान करके उनको वापस ला करके काम में रखा जाए और आगे काम बढ़ाया जाए पंचायतों का। पंचायत का काम प्रभावित है कि क्या चल रहा है? कि सभी काम बंद भी है। जब
रोजगार सहायक हड़ताल पे हैं तो टोटल मनरेगा काम उन्हीं के माध्यम से होता है, जिससे पूरा काम बंद है पंचायत। यहाँ पानी की विकट समस्या है। अभी हम लोग सीओ साहब से मिले हैं, उनसे अनुरोध किए हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्था कराई जाए जिससे लोगों को पानी की उपलब्धता रहे। मोटर लगवाने का ऑर्डर करा जाए या हैंडपंप खनन कराएं, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए। पंचायत को कुछ ऐसा अधिकार मिले जिससे कि पेयजल समस्या का समाधान किया जा सके। कुछ नहीं चल रहा है, रोजगार सहायक हड़ताल में है तो काम चल रहा है। कहाँ चाहिए इनका मांगे जायज है, इन लोगों की मांग जायज है बिल्कुल। ये जब 24 घंटा कायम करत हमें, जितने सचिव काम करते थे रोजगार साहब करते हैं, वेतन खा मिले तो कहीं नहीं किया। इनके संगे न्याय किन जाला गया, 1.5 महीना से बेचारे बैठा हैं। इनके सुनी तो ले चाहिए, सुने की बात पंचायत के काम करे चाहिए और पंचायत में इनके वापस ले चाहिए। पंचायत जितना लेबर है सब बाहर चले जा लगा है। यहाँ नरेगा का काम एक चालू नहीं है, केहू के पास उदूर है, केहू के पास तालाब, कोई काम नहीं हो रहा है। पंचायत के भीषण में काल में पानी की इतनी संकट चल रहा है कि एक एक बूंद के लिए तरस रहे लोग 2-3 किलोमीटर। ये हड़ताल में है, सचिव की लगा दिए हैं, लाडली बहाना दिन हो गया है। अब आप सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आज? हम लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, जो भी सीओ साहब से मिलकर हम लोग उन समस्याओं के बारे में चर्चा किए हैं। और हम लोगों की समस्याएं अगर दूर नहीं होती तो हम लोग भी यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। रोजगार सहायकों की मांगे जो है जायज है, क्या है कैसे? नहीं, रोजगार सहायकों की पूरी मांगे जायज है और शासन को चाहिए उनकी मांगों को सुने और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कुछ प्रयास करें। लेकिन अभी तक जैसा कि शासन का रवैया दिख रहा है तो हमें नहीं लगता कि जीआरएस की किसी मांगों के बारे में वो लोग ध्यान दे रहे हैं, तो विचार कर रहे हैं। अब ये सरपंच संघ के द्वारा आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? आप सरपंच संघ की पूरी मांग अभी अपने मतलब हमारे जनपद हनुमाना में सरपंचों के आज तक वेतन नहीं मिली, तो उसी संबंध में हम लोग सीओ साहब चर्चा किए हैं और बहुत सारी समस्याएं थी, उसी के संबंध में हम लोग सीओ साहब से बात किए हैं। क्या नाम लिखते हैं जी? क्या नाम लिखते हैं? आनंद मिश्रा। रोजगार सहायकों को वापस किया जाए, सरपंचों का वेतन दिया जाए। अगर नहीं दिया जाएगा तो तालाबंदी होगी। घुरा कर कह दिए हैं से 1.5 माह होने वाला है, 1.5 माह होने वाला है। ये आप लोगों की सरकार की भी हड़ताल आप लोग आपकी जारी है, सरकार नहीं मांग करी, क्या करना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग 13 मार्च लगभग 13 मार्च से हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। सरकार के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, लोग पब्लिक परेशान है। माननीय शिवराज सिंह जी और उनके मंत्रियों की हठधर्मिता के कारण पब्लिक परेशान हो रही है और हम लोगों की कोई भी मांग मानी नहीं जा रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द इस विषय पर निर्णय लें। आज हनुमाना सरपंच संघ के संघों का भी आपका सहयोग मिला है, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? बिल्कुल, सरपंच महोदयों का सहयोग पिछले 1.5 महीने से हमारे साथ मौन स्वीकृति के रूप में था, लेकिन आज खुलकर सारे सरपंच रोजगार सहायक संगठन के बैनर के तले आ गए हैं। उनकी भी बहुत सारी समस्याएं हैं और वो देख रहे हैं कि पिछले 1.5 महीने से रोजगार सहायक अपनी उचित मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और सरकार उन पर कोई निर्णय नहीं ले रही है। इस पर कहीं न कहीं गुस्सा सरपंचों को भी है, उनका काम प्रभावित हो रहा है और उनकी अपनी व्यक्तिगत मांगे हैं जो कि जायज़ हैं, उस पर भी शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए।